इन तमाम गेस्ट से हम रिएक्शन लेते हैं कि जो ये नया समीकरण बना है पश्चिम बंगाल में, अब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या कुछ बदलता नजर आ रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। रंजना जी, पश्चिम बंगाल में अब खेल होगा 70-30 का। 70-30 खेल होगा। उसमें दो भाईजान बाबर रूपी तंदूर में नान लगाने पहुंच गए, एक ओवैसी जी और एक हुमायूं कबीर, जो बाबर के नाम पर गेम खेल रहे हैं। मुसलमानों को बहकाया जाएगा और हिंदुओं को बरगलाया जाएगा। ममता जी द्वारा हिंदुओं को बरगलाएंगी और जो बाबर के पक्षधर हैं, जो कि 30% पे दावेदारी ठोक रहे हैं, वो बाबर नामी तंदूर के अंदर नान खिलाएंगे और फिर बिरयानी खिलाएंगे और भोले भाले मुसलमानों को फिर गुमराह करेंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आज समझ गया है वहाँ का हिंदू कि जो खेल हो रहा है वो कहीं ना कहीं ममता जी उस राह पे ले जा रही है बंगाल को कि वो तबाही की कगार पे है। अवैध कब्जे, धर्मांतरण, मारकाट, घुसपैठिया, रोजगार नाम की चीज नहीं है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, हिंदू मारे जा रहे हैं, संघ के स्वयंसेवक भगाए जा रहे हैं। लेकिन अब जो 70% है, उसने अब एक ऐसा मुद्दा चुना है जो भाजपा उसके बीच में आ गई है। कांग्रेस दिशा विहीन है बेचारी, उसे पता ही नहीं है क्या करूं क्या नहीं करूं। कांग्रेस दिशा विहीन है। देखिए, मैं इनको बता देती हूँ, एक सीट हमने जीती है और हम पहले से ज्यादा वापसी कर रहे हैं। लेकिन इनको ये पता होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी वालों को, जब ये कहते हैं कि AIMIM जब चुनाव लड़ती है तो आप सोचिए ओवैसी वहां चुनाव क्यों लड़ते हैं जहां विपक्ष मजबूत है। विपक्ष के वोटों को काटने के लिए, बांटने के लिए ओवैसी को ये भारतीय जनता पार्टी प्लांट करती है। बी टीम है इनकी। क्यों गुजरात के अंदर चुनाव नहीं, लेकिन तनु जी आपने कहा कि जो AIMM चीफ है यानी कि असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा कि आपने कहा कि वो बी टीम है, लेकिन अभी उनका ये स्टेटमेंट भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ कि हम मुस्लिमों के M टीम है, बी टीम नहीं है। देखिए, कहने को तो वो बेशक कुछ भी कहें, लेकिन सबको पता है जब गुजरात इलेक्शन होता है तब वो चुनाव नहीं लड़ते, मध्य प्रदेश चुनाव होता है वहां चुनाव क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि वहां बीजेपी के वोट बटेंगे। जहां विपक्ष के वोट बटे होते हैं वहां जाके ओबीसी चुनाव लड़ते हैं ताकि विपक्ष में वोट बढ़ जाए और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ले। तो ये बंगाल की स्थिति है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, पिछली बार कांग्रेस की क्या स्थिति, अब ये बताइए। देखिए, कांग्रेस की स्थिति ये है कि हम वापस कम बैक कर रहे हैं। ना तो हम वहां पर किसी हिंदू के लिए लड़ रहे हैं, ना वहां पर मुसलमान के लिए लड़ रहे हैं। हम वहां पर स्थानीय मुद्दों पर लड़ रहे हैं कि वहां पर रोजगार की काफी व्यवस्था खराब है। अभी हमारी युवा प्रवक्ता है कांग्रेस की, मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है कि अल्लाह ताला इनको तरक्की दे। लेकिन उस नाव में बैठ गई हैं जिस नाव का जो खबैया है वही दिशा विहीन है। नाव किस किनारे जाएगी, नाव कहाँ जाएगी नहीं पता है। एक बात कह दूं, अभी कहा कि अभी कहा इन्होंने कि ओबीसी चुनाव वहाँ का लड़ता है। क्या दिल्ली में ओबीसी था? क्या हरियाणा में था? वहाँ क्यों आ रहे? रही बात, और ओबीसी तो गठबंधन का हिस्सा है इनका। एक मिनट, इनका गठबंधन का हिस्सा है, तो कभी लात मारते हैं उसको, कभी पुचकारते हैं उसको। इनका भैया हारता जा रहा है, हर राज हार गया है और भाजपा आगे जा रही है। वो क्यों जा रही है? ठीक है, सुनीता जी बहुत मुस्कुरा रही थी आप। नहीं, मैं इस पे मुस्कुरा रही थी कि एक सीट वाले कह रहे हैं कि हम कम बैक कर रहे हैं, और जो 77 सीट लेके ग्राउंड रूट लेवल पे जो काम करके भाजपा 3 से 77 पे आ गई, उसके लिए कह रहे हैं कि वो ओबीसी का सहारा लेगी। देखिए, इस सब में जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ममता बनर्जी के लिए इस समय वो स्थिति है, इधर कुआं उधर खाई। ओवैसी आ गए, हुमायूं बाबर से हाथ मिला लिया, मुस्लिम वोट खिसक रहा है और हिंदू वोट बीजेपी की तरफ जा रहा है। तो अब इसमें ये देखना है कि ममता बनर्जी का क्या वो है। अभी पीछे देखिए, कुछ दिनों से वो मंदिरों का शिलान्यास कर रही हैं, उन्हें वो राशि दे रही हैं, पुजारियों को भत्ता दे रही हैं। लेकिन इस सब से जो जनता है ना बंगाल की, वो जानती है कि ये उनकी राजनीति रणनीति है, ये उनकी सिद्धांतिक विचारधारा नहीं है। अब इस पे जो 2011 में माँ माटी मानुष का नारा लेके एक साहसी दबंग जुझारू महिला आई थी ना सत्ता में, जिसने कम्युनिस्टों को उखाड़ कर फेंक दिया था, जैसे ही वो सत्ता में आई, उनको उस समय जो वहां की बंगाल की जनता ने सिर आंखों पर बिठाया था, पर आते ही उनको ये हमेशा भय रहा कि जब भी कांग्रेस
जिंदा होगी यहाँ पे या कम्युनिस्ट, तो वो मुस्लिम वोटों में सेंध लगाएंगे। इसके चक्कर में उनकी सारी नीतियां तुष्टीकरण से भरपूर थी, चाहे उसमें दुर्गा पूजा की परमिशन ना देना, हमारे शोभा यात्रा ना निकलने देना, इमामों को भत्ता देना, जो भी, क्योंकि उनको ये था कि हिंदू वोट तो मेरा है, वो कहीं जाएगा नहीं, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। पर जब हिंदू हितों की सुरक्षा करने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में केंद्र में आई और उन्होंने बंगाल में काम करना बीजेपी ने शुरू किया ग्रास रूट लेवल पे, और वहां बताया कि तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ वैकल्पिक व्यवस्था सोचो, दूसरी सरकार बन सकती है। तब वो 3 पे आए, फिर 77 पे आए, और आज जब घुसपैठियों के SIR के माध्यम से वोट कट गए हैं, आज जब मुस्लिम वोट ओवैसी की तरफ जा रहा है और हिंदू वोट बीजेपी की तरफ जा रहा है, तो ममता बनर्जी के लिए बस यही कहूंगी मैं कि कुछ भी कर लीजिए, बड़ी देर की मेहरबान आते आते अब आप नहीं वापस ठीक आए। है प्रियंका जी, क्या लग रहा है कि इस नए समीकरण की वजह से दीदी की टेंशन बढ़ गई है क्या? नहीं, देखिए बढ़नी तो चाहिए, और जहाँ पे भी इलेक्शन होता है वहाँ की जो भी पार्टी होती है चौकन्ना रहना जरूरी है। और हालांकि मैं इसमें बीजेपी की तारीफ करूंगी कि उनके जो कार्यकर्ता है, संगठन है, वो जमीनी स्तर पर काम करते हैं और मतलब बिल्कुल जीरो से हीरो बनने वाले काम वो करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ओवैसी और जो AIMIM जो आप कह रहे हैं कि वो M पार्टी है, मुस्लिम की पार्टी है, उस पर मैं कहना चाहूंगी वो किसी की पार्टी नहीं है। अगर वो मुस्लिम लेकिन ये कहना कितना वाजिब था, ये कहना कितना वाजिब था ओवैसी का? कहना चाहती हूँ कि अगर वो सही मायने में मुस्लिम के इतने हितैषी बनते हैं, रहनुमा बनते हैं, तो उत्तर प्रदेश में आकर के अभी हाजी जो शौकत अली ने बयान दिया है, निहायती मतलब आप सोचिए, वो कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम का एनकाउंटर होगा, मैं कहती हूँ एनकाउंटर कभी मुस्लिम या हिंदू या सिख ईसाई का नहीं होता है, जो एनकाउंटर होता है वो अपराधियों का होता है। और अपराधियों का एनकाउंटर होने में अगर किसी को परेशानी हो रही है तो वो ना तो देश का हितैषी है, ना किसी कौम का हितैषी है, ना ही देश का हितैषी है। तो ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। और मैं तो ऐसी जो आपके चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, उनको ये बताना चाहूंगी कि धर्म के नाम पर मत बटिए। पूरा आप देखिए विश्व में हो क्या रहा है, कहीं युद्ध चल रहा है, आज हम किससे एनर्जी जो आपका आपदा है उससे जूझ रहे हैं। और ऐसे में अगर आप अभी भी हिंदू मुस्लिम पे अटकेंगे तो ये हमारे देश के लिए नुकसान होगा। वोट उसी को कीजिए जो आपके देश के हित के बारे में सोचता है, देश के बारे में सोचता है और आपको बांटने का नहीं जोड़ने का काम करता है। ठीक है, 2021 में कांग्रेस और लेफ्ट की हार के बाद अब क्या लगता है कि ये जो नया गठबंधन है, ओवैसी अपने आप को वैकल्पिक मान रहे हैं क्या? ये गठबंधन ही नहीं है। इसमें क्या है, ममता बनर्जी जी ये समझ गई हैं कि भाई जो मुस्लिम वोट है ना, उसके दम पे वो पहले आई हैं। देखिए 27 से 30% मुस्लिम वोट है बंगाल में, और 23% SC वोट है, 6% ST वोट है, टोटल मिलाकर के 50 से ऊपर हो जाता है। तो ममता बनर्जी जब पहली बार आई थी ना, तो 38% वोट उनको डाला था, 184 सीटें लेके आई थी वो। तो उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज का ही वोट बैंक चुराया था। अब उनको एक खतरा हो रहा है कि मेरा वोट ना चुरा लीजिए, तो उन्होंने हुमायूं कबीर को ना पार्टी से निकाल के एक प्रोपेगेंडा किया है। हुमायूं कबीर जी की एक स्टेटमेंट है ये कुछ दिन पहले।